अच्छा यार, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको फोटोशॉप के अंदर इमेज का एक मेन्यू है, टैब है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एडजस्टमेंट की एक ऑप्शन मिलती है। हम ये सारी ऑप्शन तकरीबन हम करते हैं कि इसको यूज़ करने से हमारे इस वॉल पेपर जो हमने लिया हुआ है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप ये ऑप्शन जो है, जैसे कि ब्राइटनेस, लेवल, कर्व्स या एक्सपोजर जो है, ये 3-4 ऑप्शन जो है आप जो है यूज़ कर सकते हैं पिक्चर पे भी, वॉल पेपर पे भी, टेक्सचर पे भी तकरीबन जो है। तो सबसे पहले अगर आपने इसको अगर कलर इस वॉलपेपर पे ज़्यादा आ रहे हैं तो कम करने हैं। अगर आपने इस वॉलपेपर को ब्लैक एंड वाइट करना है, किसी भी पिक्चर को भी आप कर सकते हैं, टेक्सचर को भी कर सकते हैं, किसी थीम को भी, वॉलपेपर को भी, इन्हीं सबको आप इसमें जो है इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले यूज़ करने वाला हूँ एक ऑप्शन, ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इसके अंदर। अभी आपने ये नोट किया होगा कि इसके अंदर जो कलर ग्रीन है, ग्रीनरी नज़र आती है आपको, एक सनशाइन हो रहा है, इसमें ज़्यादा कलर्स आ रही हैं। आप क्या करेंगे, इमेज पे जाके क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट का। अच्छा, इसमें रेड्स है, येलोज है, ग्रीन्स, सयान, ब्लूज़ और मैजेंटास कलर हैं। इनमें ज़्यादातर हमें ग्रीन नज़र आता है। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ और जो ज़्यादा कलर मुझे नज़र आता है ना, मैं उस पर क्लिक करूँगा, ग्रीन फ़िल्टर पे। ग्रीन फ़िल्टर यहाँ पे हमें नज़र आता है। इस पर आप सेलेक्ट करेंगे इसको तो देखें आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इसमें शाइनिंग सी आ गई है। मैं ग्रीन्स यहाँ पे लूँगा और मैं इसको कम करूँगा कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे कुछ येलो भी है, जैसे सनशाइन येलो कलर में नज़र आता हमें, इसको भी मैं थोड़ा सा कम करूँगा। देखिए इस तरह से कलर आप ये कम या ज़्यादा साइज़ दे के अब अपने इस वॉलपेपर को जो है एक खूबसूरत जो है स्टाइल सा दे सकते हैं आप इसको। अगर आप यहाँ पे टिंट पे चेक लगाएंगे तो कुछ आपको ये एक ओल्ड सा कोई पिक्चर से आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। समझ आ गई इसकी आपको? यानी कोई भी वॉलपेपर लेंगे उसमें अगर कलर ज़्यादा आ रहा है तो आप अलग अलग कलर सेलेक्ट करके भी उसको आप साइज़ दे के आप अपने वॉलपेपर को अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एडजस्टमेंट पे जाके। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप साइज़ कम या ज़्यादा करेंगे। ये देखिए कंट्रास्ट ज़्यादा करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने साइज़ -40 किया, ब्राइटनेस मैंने ज़्यादा किया या कम किया। देखिए इस तरह से भी आप कलर में जो है बैलेंस ला सकते हैं इसके ज़रिए। फिर मैं इमेज पे जाकर एडजस्टमेंट और लेवल पे क्लिक करता हूँ। लेवल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स इसका लेवल का आ गया है। अगर मैं इसको कम करूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा आ रही है तो आप कम कर लेंगे, शाइनिंग जहाँ पे आ रही है कम कर लेंगे आप इसको। ये देखिए इस तरह से कुछ ऐसे ही। आउटपुट लेवल्स भी है, आप इसको भी आप थोड़ा सा स्मूथ सा ये नहीं दे सकते हैं लेवल्स के ज़रिए। फिर इमेज पे जाके एडजस्टमेंट और मैं कर्व्स पे भी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे शाइन ज़्यादा आती है तो आप इस एक ग्राफ सा यहाँ पे आपको नज़र आता है, इसकी मदद से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉट्स बन जाते हैं। आप डॉट को आप ऐसे मूव करवा के भी कर सकते हैं चेंज। समझ आ रही भी? एडजस्टमेंट पे जाएं और एक्सपोजर भी एक ऑप्शन है, इसकी मदद से भी आप एक्सपोजर कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये नहीं आपका वॉलपेपर बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये नहीं डार्कनेस इस तरह की अगर आपने देनी है हॉरर नुमा यानी कोई चीज़ आती है। कस्टम पे आप जाएंगे, आप माइनस के हिसाब से नहीं इस तरह रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी ही नहीं, पल्स है, प्लस वगैरह, माइनस और फिर इस तरह ये फिक्स है ये नहीं। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ दे सकते हैं इसको।
फिर इमेज पे जाए एडजस्टमेंट, वाइब्रेंस भी है, इससे क्या होता है ये भी देख लेंगे। इससे भी आप कलर बिल्कुल ही डल से कर सकते हैं। देखें कुछ नज़र आ गए, यानी कि ज़्यादा ग्रीनरी थी तो वो आप कम कर सकते हैं इसको। इमेज पे जाओ, फिर एडजस्टमेंट और हू सैचुरेशन भी, इसमें भी कलर बैलेंस आप यानी अपने वॉलपेपर पर पिक्चर पर यानी सेट कर सकते हैं। इसके मदद से भी मैं कर लेता हूँ। तेज़ कर दिए, सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर दी, लाइटनेस कम की, सैचुरेशन किया, और फिर ये देखिए कुछ इस तरह से यानी आपको इफेक्ट से नज़र आते हैं, फिल्टर से नज़र आते हैं जैसे हमने बना लिए। ये देखिए इस तरह से समझ आ गई इसकी हूँ एज सैचुरेशन के हवाले से। कस्टम पे आप क्लिक करते हैं, स्टैंड टाइप है, ओल्ड स्टाइल है, इंक्रीज सैचुरेशन है, इंक्रीज सैचुरेशन मोड, जो भी है बोस्ट करके यानी आप साइज़ दे के आप इसको सेट कर सकते हैं। सेपिया भी है, ये देखिए सेलेक्ट किया, और सेपिया तो फिक्स है ये नहीं जो है आपको नज़र आता है इसमें। इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसकी मदद से। इमेज पे जाके मैं फिर एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, और कलर बैलेंस भी इसमें ऑप्शन है, कलर बैलेंस भी आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं। शेडो पे है, फिर मिड टून्स है, हाईलाइट है, मिड टून्स ही हम रखेंगे और फिर साइज़ दे देंगे इस तरह से करके। इमेज पे जाओ, एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड वाइट मैंने आपको भी बताया है, ठीक है ना। फ़ोटो फिल्टर भी आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो फिल्टर में क्या है ये देखिए, अब सारे फ़िल्टर पड़े हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप सेलेक्ट करके लगाएंगे। ये देखिए कलर भी है, क्लिक करेंगे, कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं यहाँ पे। ये बड़ी अहम ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कलर सेलेक्ट करेंगे, देखो रेड सा हल्का सा मिक्स हो गया, सियान करेंगे, ग्रीन ये सॉरी ब्लू वाइट करेंगे तो कुछ इस तरह से, ग्रीन करेंगे डार्क सा, ही नहीं डार्क इफेक्ट इस पर पड़ेगा ही नहीं आपके इस वॉलपेपर पे। येलो करेंगे तो येलो का पूरा मिक्सचर है, डार्क येलो कुछ इस तरह से देखो। ये पिक्चर भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं आप इसको। एडजस्टमेंट पे दोबारा जाते हैं हम, और चैनल मिक्सचर क्या है, चैनल मिक्स में भी कलर आपको नज़र आता है अभी। RGB में कुछ इस तरह आ गए, नहीं कुछ इस तरह आ जाता है। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट सा, इस तरह से यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, वाइट विद ऑरेंज वगैरह, ये इसमें मिक्स होगा। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वैसे रहेगा। आप यहाँ पे साइज़ भी देख कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए कलर रेड, ग्रीन और ब्लू सिलेक्शन कर करके आप ब्लू कर करके कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं इसको। एक मिनट रखो, बैठ जाओ एक मिनट, रेड पाड़ हो रही है, ठहर। फिर देखें कलर लुकअप भी है, यह भी नहीं करेंगे, बाद में ऑप्शन आप करेंगे। इसके नीचे देखें इन्वर्ट करना हो तो आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए इन्वर्ट सा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्ट मैंने कर दिया, पोस्टराइज करेंगे आप इसको। पहले मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, इमेज पोस्टर नुमा जैसे नहीं होती कोई चीज़, पोस्टराइज पे क्लिक किया तो देखो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। आप लेवल जितना रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए समझ आ गई। इमेज एडजस्टमेंट और थ्रेशोल्ड भी है, इसमें भी ऑप्शन कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ओल्ड सी पिक्स नज़र आएगी। जितना भी आप रखना चाहें कुछ इस तरह से, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। इसको आपने छोड़ना है कि ये वाली ऑप्शन है, और एक ये यहाँ पे मैंने बताए थे बाद में जो हमने करने थी ये वाली। उसके बाद देखिए ग्रेडेंट मैप्स पे क्लिक करेंगे, ग्रेडेंट आगे मैंने बताया था अभी कि ग्रेडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट है, इसको क्या सिलेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से आएगी। जैसा आप ग्रेडेंट देना चाहें तो इस तरह से वो आएगी। अगर आपने ग्रेडेंट मज़ीद सारे काफ़ी सारे देखने तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मज़ीद बहुत सारे आप ग्रेडेंट निकाल सकते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट्स पेंट पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडेंट की यहाँ पे काफ़ी सारी तादाद आ जाएगी। ये देखिए यानी कि सिलेक्शन किया है, देखिए कितना अच्छा लगता है ये। और अगर मैं डिथर पे या रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ गया। इस पर देखिए, ये देखिए अपने ग्रेडेंट बना के भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए अगर अपनी तरफ से करने हैं तो आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन भी है ग्रेडेंट की, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इस तरह
जैसे कि ग्रेडियंट यहाँ पे सारे आ जाते हैं, कोई एक सिलेक्ट करेंगे जैसे मैंने सेलेक्ट किया, और अगर मैं ड्रैग करूँगा इस तरह कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर आप इसकी ओपेसिटी जो है वो आप कम कर लेंगे इस तरह से, ऐसे। समझ आ गई इसकी। ग्रेडियंट को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है इसके अंदर। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट के अंदर भी ग्रेडियंट की ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रेडियंट मैप। सिलेक्टिव कलर भी है, यानी कलर सिलेक्टिव करके ग्रीन, और आप इसको साइज दे देंगे कलर बैलेंस के हवाले से। कस्टम में है, फिर कस्टम हम कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट करना तो फिर डिफ़ॉल्ट, तो फिर सियान पहले आ रहा है, मैजेंटा अव्वल तो ये नहीं, यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा आता है, हम ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि इस वॉलपेपर में ग्रीन का कलर ज़्यादा है। इमेज पे जाओ, फिर आप नहीं यहाँ पे शेडो हाइलाइट्स है, हल्का सा हम शेडो इफेक्ट्स भी इस पर दे सकते हैं। इसका शो शेडोज़ हाइलाइट्स इन दे सकते हैं थोड़ा सा, ये देखिए कुछ इस तरह से। इमेज पे जाओ, एडजस्टमेंट, और इसमें HRD टोनिंग है, ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे ऑप्शन ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। वेरिएशन भी है, वेरिएशन पे आप देखें, सेलेक्ट किया तो क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए डल सा काफ़ी तेज़ सा, नहीं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इफेक्ट सा, ओरिजिनल करंट पे करते जाएंगे, देखिए क्लिक कर जाएंगे, यहाँ पे तेज़ होता जाएगा। और फिर शेडो भी इस पर दे सकते हैं आप, हाइलाइट्स या सैचुरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसको ओके करेंगे तो फिर इस तरह के जो है इफेक्ट से आपको देखो नज़र आ जाएंगी। ये भी ऑप्शन इस्तेमाल होती है ज़्यादातर जो है। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन ऐसी हैं जो आप अपनी पिक्चर पे यूज़ करते हैं, जो कि लाजमी इस्तेमाल होती है, जो प्रोफेशनली है। अदरवाइज़ जो है वॉलपेपर अगर आपने अच्छे डिज़ाइन वाले बनाने हैं, टेक्सचर है, वॉलपेपर है या थीम्स हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये सारे तकरीबन इस्तेमाल करें, तो आप एक अच्छा जो है टेक्सचर या वॉलपेपर या जो है थीम जो है वो अच्छे तरीके से आप सही बना सकते हैं, कलर बैलेंस करके। समझ आ गई इस ऑप्शन की। ये ऑप्शन सारी इस तरह इस हवाले से हैं। यहाँ तक की वेरिएशन भी मैंने बताया भी आपको, और नीचे भी है डेस्टोरेटर्स, मैं इसको इस तरह पढ़ता हूँ, डेस्टोरेटर्स, यानी इस तरह इस पर क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट ही रहती है। इसकी मदद से भी आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। इसकी ऑप्शन से एक ऑप्शन यहाँ ब्लैक एंड वाइट ये भी दिया हुआ है, और ये ऑप्शन भी आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। मैच कलर भी है, Ctrl+Z करेंगे हम इन एडजस्ट, और मैच कलर में आप मैचिंग कर सकते हैं कलर्स की। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से आप मैच कर कलर आप लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आ गई, ये इस तरह से आ गया, देखिए ये देखिए नन कर दें तो नन नहीं हो जाए, तो कलर मैच करके भी आप इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। रिप्लेस कलर रिप्लेस, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल पे समझाऊंगा कि ये कैसे यूज़ होती है, क्योंकि ये अहम ऑप्शन है। इक्वलाइजर भी है, इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजर ये ऑप्शन जो है नहीं इस्तेमाल हो, इस पर ये हम देखते हैं। बार बार करेंगे ना, फिर ये देखिए फर्क थोड़ा सा पड़ेगा, ये देखो हो रहा है। समझ आ गई इस ऑप्शंस की। एडजस्टमेंट के अंदर हमने ये सारी ऑप्शन आपने यूज़ किया। आप डिफरेंट वॉलपेपर लेके डिफरेंट आपने कलर अप्लाई करना है इसको। ये पर मैं इसको स्टॉप करूँगा अभी। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है, पिक्चर पे करना है, वॉलपेपर पे करना है, टेक्सचर पे करना है, और आपने ग्रेडियंट लगाने हैं इसके अंदर, ब्लैक एंड वाइट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर समझाई है। बहुत ही अहम, यानी ये आपका एक लेक्चर है। इस वीडियो को मैंने अपलोड कर देना है, वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करनी है।